समीक्षा बैठक की गई क्या? आज अमेठी जिले के समीक्षा बैठक की गई है। शासन द्वारा निर्धारित बिंदु हैं उन पर, जैसे जो विकास काम चल रहे हैं, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो धरातल तक कैसे जा रही हैं, नहीं जा रही तो क्या कठिनाई है, और अगर नहीं जाएगी तो जिम्मेदार कौन है, इस हिसाब से हम लोगों ने पूरी समीक्षा बैठक किया है। और जहाँ भी कमी आई है, संबंधित अधिकारी को इस बात को निर्देश दिया है कि उसको यथाशीघ्र पूरा करके उन जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थी तक उसका लाभ पहुँचे, उस दिशा में निर्देश दिया। स्वास्थ्य से संबंधी जो बातें रही, किसान से संबंधित जो बातें रही, खाद बीज की उपलब्धता की बात रही, किसान सम्मान निधि की बात रही, बिजली के क्षेत्र में भी हम लोगों ने इस बात का निर्देश दिया है कि निर्बाध रूप से जो बिजली का सरकार ने शेड्यूल तय किया है उसके अनुसार उनको बिजली आपूर्ति हो, उसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता न बरती जाए, और जो निर्माण काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, वो समयबद्ध तरीके से और गुणवत्ता युक्त जो मानक निर्धारित है उसके अनुसार उसको पूरा किया जाए। संबंधित अधिकारियों को इस बात कर देंगे। अगली बार जब हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे तो जिन बिंदुओं पर हमने ध्यानाकृष्ट किया है तो उस पर हम लोग ये देखेंगे कि 1 महीने के अंदर उसकी प्रगति क्या है, तो आगे आने वाले दिनों में और भी हम निर्णय करके उनको आदेश देने का काम करेंगे। जिले के विद्युत विभाग के सभी सीओजी फोन बंद आ रहे हैं, जैसे उपभोक्ताओं को काफ़ी समस्या। जिलाधिकारी आपके सामने बैठे हुए, मैं कहूँगा कि इसको चेक कराएंगे। अगर जो भी अधिकारी जानबूझकर अपने मोबाइल को जो सीओजी नंबर है अगर आप किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। लोक निर्माण विभाग में एक जो है यौन शोषण का मामला आया है, जिसमें जो है महिला ने किया है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। कोई ऐसा विषय संज्ञान में आएगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी कोई ऐसा विषय संज्ञान में नहीं। मंत्री जी, 2024 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जो विपक्ष है पूरी तरीके से एक हो रहा है, वो कह रहा है हम देश बचाने के लिए। देखो, मैं एक बात तो आपको जानना चाहता हूँ, ये विपक्ष में हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन नेता है कि जो बचाने के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव और नीतीश कुमार जी दोनों लोग मिलकर इस बात को कर रहे हैं। 2019 में भी इन लोगों ने ये अभियान चलाया था, सब लोग मिले थे, बुआ बबुआ सारे लोग मिलकर अभियान चलाए थे, फिर भी मोदी जी की राह रोक नहीं पाए थे। नहीं ना, मोदी जी दोबारा से सत्ता में आ गए और अखिलेश यादव तो हताश और निराश व्यक्ति है। और मैं इस बात को कहता हूँ कि उन्होंने वरासत और विरासत के आधार पर सत्ता पाई, जनादेश के अधिकार पर नहीं पाया था। जनता ने जनादेश नहीं दिया था, वरासत और विरासत के आधार पर, मैं इस बात को बात को कोट कर रहा हूँ, पाई थी, लेकिन जनता का जनादेश उनको नहीं मिला। और वो कभी कभी इतना हताश निराश हैं कि जो उनका वक्तव्य आता है, कभी कहेंगे ईवीएम खराब है, कभी कहेंगे बैलेट से चुनाव होना चाहिए। तो एक तरह से उनको तय नहीं है कि कैसे वो गद्दी के लिए इतने पागलपन का उनको भूत सवार है कि कहा जाए कि कितने जल्दी वो गद्दी चाहते हैं, कितनी जल्दी मिल जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल नकार चुकी है। उनके मुख्यमंत्री रहते 2014 में चुनाव हुआ, लोकसभा का 73 सीटें भाजपा जीती। मुख्यमंत्री रहते, जिस शासन को प्रशासन को दुहाई देते हैं वो उनके मुख्यमंत्री रहते हुआ। 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में उनके मुख्यमंत्री रहते चुनाव हुआ। हमारी पार्टी गठबंधन के साथ 325 सीटें जीती। 2019 में भी सबको इकट्ठा किए, फिर हम 64 सीटें जीते। 2022 में भी चुनाव हुआ, सब चाचा भतीजा सब मिल गए, फिर भी हम 2/3 ज़्यादा से बहुमत। तो जनता का जनादेश देश में मोदी जी के, उत्तर प्रदेश में योगी जी के पक्ष में। योगी जी माफियाओं की जो जमीन, मैं इस बात को, मैं पूरी बात मेरी पूरी बात हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने विगत 37 साल के इतिहास में दोबारा भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया, योगी जी को जनादेश दिया। तो आप इसी से साफ देख सकते हैं जनता का जनादेश का, जनता का विश्वास का। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जनता का विश्वास है, योगी जी पर विश्वास है, मोदी जी पर विश्वास है, इसलिए लगातार जनादेश मिल रहा है। योगी जी जो है माफियाओं की ज़मीन पे फ्लैट गरीबों को दे रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारी सरकार का ये ऐलान है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है ऐसे भू माफिया जो सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण कर लिए हैं और गलत तरीके से धन अर्जित किया है, उन सबको जो है सरकारी संपत्ति घोषित करके उससे गरीबों का कल्याण होगा, गरीबों के लिए कौन बनाएगा। धन्यवाद।